सो हेलो एवरीवन, जस्ट रैंडम टॉक। तो बहुत लोग का क्वेश्चंस रहता है, मतलब वाई यूपीएससी, यूपीएससी क्यों करना है, मतलब वाई सिविल सर्विसेज। तो इस वाई का आंसर ना ऐसा है कि देखो यार, रियलिटी में ना पावर सच में मैटर करता है। ठीक है। पैसा नो मैटर व्हाट इम्पोर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पावर। क्योंकि बहुत लोग चेंज लाना है बोलते हैं, ठीक है, और चेंज लाना भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस पावर लेके बैठ जाना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको पता है आप स्कैम हो रहा है करके। फॉर एग्जांपल, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हो, ठीक है, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो एंड उसको क्लेम करने जाओ। मोस्ट ऑफ द केसेस में ना वो क्लेम पूरा नहीं होता है, बहुत कम उसका क्लेम होता है। हेल्थ, ये तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। एंड अगर आपने नोटिस भी किया होगा, हेल्थ इंश्योरेंस डायरेक्टली दे देते हैं, पैसा भरो और डायरेक्टली हेल्थ इंश्योरेंस। उससे पहले ना चेकिंग होता है, ना पेशेंट की कंडीशन देखी जाती है। उस तो वहाँ पे एक इशू है, वो चेंज करना है। उसके बाद अगर आप डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में अगर गलती से एडमिट हो जाते हो, तो वहाँ पे सर्विस चार्ज जो रहता है डॉक्टर का, वो भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। 10,000 भी चार्ज कर सकते हैं दिन के, 20,000 भी कर सकते हैं, 30,000 भी कर सकते हैं, एंड आपको पे करना भी पड़ेगा। एंड उस टाइम पे आपको ध्यान में आएगा कि नहीं यार, हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ इंश्योरेंस में पूरा पैसा क्लेम नहीं होगा। एंड आपको हाथ से भरना पड़ेगा। और यहाँ पे भी आप ईयरली आपका वो सब्सक्रिप्शन रहता है हेल्थ इंश्योरेंस का, यहाँ पे भी भरते हो, और जब यहाँ पे आपको क्लेम नहीं मिलता है तो आपका दोनों तरफ से पैसे जा रहा है। मतलब ये छोटा एग्जाम्पल है। एंड जब भी ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बात किया जाता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको करप्ट बोला जाता है। मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आई होप सो वो बस पैसे के बारे में या करप्शन के बारे में सोच के प्रिपेयर नहीं कर रहे। क्योंकि लोग बोलते बहुत है कि यार जितने भी आईआईटियंस है या फिर आईएम वाले हैं, जब वो अपने हाई पेइंग जॉब छोड़ के यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट करते हैं, एंड अगर आपने कमेंट सेक्शन देखा होगा, कमेंट सेक्शन में ये लिखा होता है कि ही वॉन्ट्स टू अर्न करोर्स, ही वॉन्ट्स टू मेक 500 करोर्स, ही वॉन्ट्स टू मेक 700 करोर्स। तो मतलब नेगेटिविटी तो है यार, ठीक है। मतलब माइंडसेट लोगों का ऐसा है कि ब्यूरोक्रेट करप्ट ही है, ठीक है। एंड बहुत सारे केस में हम देखते भी हैं न्यूज़ के थ्रू, बहुत सारे लोग हैं जो करप्ट है ब्यूरोक्रेट्स में, बट ऐसा नहीं है कि सारे लोग करप्ट है। उसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। आप दिव्या मित्तल, ये शायद दिव्या मित्तल ले लो, या फिर तुकाराम मुंडे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अन्ना मलाई थे आईपीएस। एंड रवि डी चन्नन, और मतलब कर्नाटक के बेंगलोर के हैं आईपीएस। तो मतलब अ- जब भी मीडिया आपको शो करेगा ना, वो आपको टीआरपी के बेसिस पे शो करेगा, क्योंकि अच्छा न्यूज़ उतना ज़्यादा चलता नहीं है जितना कि नेगेटिव न्यूज़ चलता है। फॉर एग्जांपल, ब्यूरोक्रेट इज़ अ करप्ट, ये हेडलाइन टीवी पे आएगा ना, सारे लोग देखेंगे, ठीक है। सारे लोग, जितने भी लोग हैं वो देखेंगे, एंड सबके पास एक टॉपिक में हो जाएगा कि यार देखो ये ब्यूरोक्रेट तो करप्ट है, ठीक है। वही वो अच्छा काम करेगा तो उतना नहीं चलेगा वो, मतलब लोग बात भी नहीं करेंगे उसके बारे में। बट अगर कोई करप्ट है तो उसको न्यूज़ पे 1,000 टाइम्स शो किया जाएगा, जस्ट दैट कि आपके दिमाग में वो कंटिन्यू चलते रहे, लोगों के दिमाग में कंटिन्यू चलते रहे कि ब्यूरोक्रेट्स करप्ट है करके। मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे नहीं है, और फ्रंट लाइन पे हमेशा ब्यूरोक्रेट रहते हैं। जब भी कुछ होता है सिटी में या फिर ब्यूरोक्रेट आर करप्ट ऐसा बोला जाता है, बट उसके पीछे भी बहुत लोग रहते हैं, उनके पीछे भी। कि फॉर एग्जांपल बिल्डर्स ले लो, बिल्डर्स ज़्यादा पैसा लेके बेचते हैं। या फिर ये हेल्थ इंश्योरेंस वाला तो था ही, ये भी एक स्कैम टाइप है। और और मतलब जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं पे करप्शन हर लेवल पे है। ऐसा नहीं है कि बस ब्यूरोक्रेट ही करप्ट है, नहीं, हर लेवल पे करप्शन है ही। और जब भी एक चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आई एम अ बिल्डर, सोचो आई एम अ बिल्डर एंड मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अब मेरे से ज़्यादा चार्ज किया गया, समझ 2 लाख चार्ज किया गया। सो मेरी थॉट प्रोसेस रहेगा कि यार मेरे जेब से गया है तो मुझे भी उतना जल्दी निकालना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा बेच के कैसे तो करके एक्स्ट्रा पैसे कमा लेते हैं, तो वहाँ पे उस लेवल पे करेक्शन होगा। एंड और एक चीज़ है कि बिजनेस में ना एक प्रॉफिटेरिंग का कंसेप्ट रहता है। प्रॉफिट करना अच्छी बात है, प्रॉफिटेरिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो बहुत लोग बिजनेस में भी करते हैं, प्रॉफिटेरिंग करते हैं, बट उसका कुछ ऐसा, ये उसको करप्शन नहीं बोलते हैं, उसको प्रॉफिट बोलते हैं। बट एक टाइप में अगर आप देखने जाओगे ना, वो प्रॉफिटेरिंग है, वो करप्शन ही है एक टाइप का। बट ऐसा वो डायरेक्टली समझ नहीं आता है। सो यहाँ पे ना, मतलब अगर एक आप मिडिल क्लास हो जैसे हम लोग हैं, अगर हम कहीं पे भी फंसते हैं,
ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते। अगर आप सोचते हो कि मैं आवाज़ उठाऊंगा, मोस्ट लाइकली कि आपका आवाज़ दब जाएगा वहाँ पे। तो पावर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पोजीशन में आप चले जाओ, बट पावर आपके पास होना चाहिए। एंड बस आपके खुद के लिए नहीं, बट आपके पास जितने भी लोग हैं, या फिर और भी जितने लोग हैं सिटी में, या फिर आप अगर कलेक्टर बनते हो कि सिटी में जितने भी लोग हैं, वो आपको देख सके कि यार ये पर्सन हमें हेल्प कर सकता है। क्योंकि जब आप फंसते हो कहीं पे एज ए मिडिल क्लास, आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हो, ठीक है। खुद का पावर तो है ही, मतलब आपको कोई दबा नहीं पाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, और आपकी आवाज़ सुनी भी जाएगी। अगर आप नॉर्मल इंसान हो, आपकी आवाज़ उतना सुना नहीं जाएगा, बट अगर आप एक अच्छे पोजीशन पे हो तो आपकी आवाज़, मतलब आप तो डीएम हो यार, मतलब आपकी आवाज़ सुनी जाएगी और उसके ऊपर कुछ किया भी जाएगा, एंड आप मोस्ट ऑफ द लोगों को हेल्प भी कर पाओगे। तो ये मेन इंटेंशन है वाई यूपीएससी का, मतलब पावर तो है ही, बट हेल्प करना भी है। तो इसको लोग गलत वे में ले लेते हैं कि यार मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स आर करप्ट, होते होंगे, मैं उसको ब्लेम नहीं करूँगा, बट अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, बस उनको दिखाया नहीं जाता है कि उतना, मतलब उतना हवाबाजी नहीं होती है अच्छे काम की। सो दैट्स द ओनली थिंग। सो जिनका भी वाई क्लियर है ना, लगे रहो यार। मतलब मैं तो इतना ही सीखा हूँ कि ओके, ये सिचुएशन में अगर आप अच्छे जॉब पे भी हो ना, तो ऐसे सिचुएशन में आप बाहर नहीं निकल सकते हो। कोर्ट कचहरी में अगर आप लग गए, आप बाहर नहीं निकल सकते हो। हॉस्पिटलाइजेशन होते हो, वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो। अगर पुलिस यहाँ पे, तो अगर आप भी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो आप, मतलब बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे कभी कभी। सो इतना ही है कि यार वाई आपका ठीक रखो, अच्छा रखो। तो दैट्स इट, जस्ट अ रैंडम टॉक। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन यार, आप क्या सोचते हो।